आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 119 119। आइए प्रेम के इस दिव्य समुद्र में जहाँ गुरु और शिष्य का मिलन हो रहा है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का अर्थ है गुरु और शिष्य का मिलन। गुरु का शिष्य के प्रति जो प्रेम है वो तो सहज समझ में आता है, अनुभव में आता है, लेकिन शिष्य का गुरु को पूर्ण समर्पण, इस स्तर पर समर्पण के शिष्य के पास कोई धर्म ना हो, बस जो गुरु कहे वही धर्म हो जाए। शिष्य का सत्य वही हो जो गुरु कहे, गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य हो जाए और गुरु के कहे अनुसार शिष्य चलता चला जाए, चलता चला जाए। और जब गुरु के कहे अनुसार शिष्य चले तो उसे ये भी आभास नहीं होगा कि वो चल रहा है या वो शिष्य है, ये आभास भी विलय हो जाए। आत्मा और परमात्मा के मिलन संजोग की पूर्णता की ओर चलते हुए प्रेम के इस दिव्य समुद्र में इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव के साथ मानसिक भावनात्मक रूप से जप करते हुए इस संपूर्ण धरा के लिए प्रार्थना, इस धरा पर जन्मे हर चेतना के लिए, जो आज है उनके लिए भी, जो आने वाले कल में जन्मेंगे उन सब के लिए पूरे दिल से प्रार्थना कि परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां के प्रेम की ये लेखनी सभी के जीवन में एक दिव्य प्रकाश प्रकाशित करे। ऋषियों की, संतों की वाणी, उनकी लेखनी सभी के जीवन को आलोकित प्रकाशित करे अनंत काल के लिए। भावना करेंगे कि जिस अखंड दीप की ऊर्जा से परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां ने हमें जोड़ा, हम उस ऊर्जा को हर पल आत्मसात कर रहे हैं। हर क्षण हम अखंड दीप के दिव्य प्रकाश में हैं और ये अखंड दीप का दिव्य प्रकाश मात्र हमारी आत्मा का कवच नहीं है। ये अखंड दीप का दिव्य प्रकाश हमें मिला है क्योंकि गुरुदेव ने युग निर्माण में हमारी कोई भूमिका सोच के रखी है। गुरुदेव ने सतयुग की वापसी में हमारी कोई भूमिका सोच के रखी है। मातृशक्ति ने अपने बच्चों में कुछ देखा है, माँ को हमसे कुछ आशा है। हम अपने संतान से आशा करते हैं, अपेक्षा करें ना करें आशा तो करते हैं। तो वो जगत जननी, वो माँ जो अनंत काल से हमारा बोझ उठा रही है, हमें बार बार पृथ्वी रूपी माँ मिलती है, जगत जननी का गर्भ मिलता है और फिर देह की माँ मिलती है और हम मानव योनि में जन्म लेते हैं। ये अपने आप में एक परम सौभाग्य है कि मानव योनि में जन्म लेते हैं। तो इस मानव योनि का, इस मानव तन का क्या सदुपयोग हो सकता है, उसके बारे में चिंतन करें। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है कि गुरु का कहना माने, क्योंकि जीवन में गुरु है तो बस गुरु का कहना मानना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो। और गुरुदेव कह रहे हैं कि अब आपत्ति काल है, अब आपत्ति काल है। बाजू वाले घर में आग लगी हो तो हम शांति से नहीं बैठ सकते, और अगर हम बैठे हैं तो वो आग कभी ना कभी हमारे घर तक पहुंच जाएगी। तो चारों ओर आग लगी है, चारों ओर कलयुग की भयंकर आग लगी है, चारों ओर हाहाकार मचा है। किस बात का हाहाकार, ध्यान से देखेंगे तो भाव संवेदनाओं की गंगोत्री स्वार्थ में सूख गई है। भाव संवेदनाओं की गंगोत्री जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां ने, ठाकुर मां शारदा ने, गुरु के हर रूप स्वरूप ने स्थापित करी, वो कहीं सूख गई है। मानव मानव का दुश्मन हो गया है। स्वार्थ अपने चरम पर चला गया, स्वार्थ की भावना अपने चरम पर चली गई है। मैं और मेरा है, ये हाहाकार है चारों तरफ, और सारे दुख, सारे कलेश इसी के कारण है। और इसके मूल में क्या है? इसके मूल में प्रेम की कमी। प्रेम केवल देह भाव का रह गया है, आत्म भाव का प्रेम पूरी तरह खत्म होने लगा है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव का एक ही सपना है, प्रेम प्रेम प्रेम। और इस धरती से प्रेम समाप्त नहीं हो सकता। जिस दिन इस धरती से नित्य शुद्ध विशुद्ध प्रेम समाप्त हो जाएगा, उस दिन भगत सिंह जैसी चेतनाओं का, झांसी की रानी जैसी चेतनाओं का, विवेकानंद जैसी चेतनाओं का जन्म लेना बंद हो जाएगा। सारी दिव्य चेतनाएं, सारे ऋषि मुनि केवल जन्म ही इसलिए लेते हैं, उनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, वो मुक्त है। परम पूज्य गुरुदेव स्वयं आए, मुक्त आत्मा है, उन्हें जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, पर उनके भीतर मानव मात्र के प्रति प्रेम है, उनके भीतर इस धरा के प्रति प्रेम है, विश्व वसुधा के प्रति प्रेम है, वसुदेव कुटुंबकम के प्रति प्रेम है। और वही प्रेम है जो उन्हें बार बार अवतरित करता है, इसीलिए अवतार आते हैं। तो आइए, और हम एक अवतार के साथ चल रहे हैं। हमारा सौभाग्य है, महाकाल एक अवतार है। परम पूज्य गुरुदेव को अवतार से कम मानने की भूल ना करें। परम पूज्य गुरुदेव महाकाल का अवतार है, युग दृष्टा है। उन्हें ऐसे युग दृष्टा नहीं कहा गया, उन्होंने आने वाला पूरा युग देख नहीं रखा है, उन्होंने युग लिखा है। उनके अनुसार ही एक एक चीज, एक एक घटनाक्रम घटित होगा। और वो महाकाल जिसने संपूर्ण युग लिख रखा है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई तो चाहिए। एक बार बताओ, एक कंपनी खोलते हैं तो कंपनी क्या केवल उसके माध्यम से चल जाती है जिसने कंपनी का सपना देखा? उसे अपनी कंपनी में काम करने वाले साथी सहयोगी चाहिए होते हैं। तो इसलिए महाकाल हमें बुला रहे, महाकाल की पुकार है
कि जो महाकाल ने लिखा है वो होकर रहेगा। लेकिन इस पुकार में हमारी सहभागिता क्या है? वो बुला रहे हैं कि सतयुग तो आएगा, हर हाल में आएगा, अखंड भारत की स्थापना हर हाल में होगी, भारत विश्व गुरु है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं? हमें मानव देह मिली है, तो क्या भारत विश्व गुरु बन जाएगा? तब हम किसी जन्म में बस तालियां बजाएंगे देखकर? क्या हमारा यही रोल प्ले है कि अरे वाह, भारत विश्व गुरु बन गया, तालियां बजाओ? ये हमारी भूमिका नहीं हो सकती, मात्र ताली बजाने की भूमिका नहीं हो सकती। हमको अपने अंतःकरण में झांकने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने आत्मा और परमात्मा का मिलन करा दिया है, हमको हर भय से मुक्त कर दिया है, हमारी हर भावना को पूर्ण किया है, हमें प्रेम का दिव्य अमृत पिलाया है। जो लोग संसार में प्रेम ढूंढ रहे थे, पर उन्होंने ये स्वाध्याय सुना, उन्हें ये समझ में आ गया कि उस प्रेम के समुद्र में बैठकर उस परमात्मा का प्रेम पी लो। इतना प्रेम मिलेगा, इतना प्रेम मिलेगा जो कभी कम नहीं पड़ने पाएगा। और फिर संसार में उसी प्रेम का विस्तार अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वो इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं कि हम छलक जाएंगे और वो प्रेम हमारे भीतर से बहकर निकल जाएगा। लेकिन भगवान किस पात्र में प्रेम भरे? वो प्रेम के समुद्र में बैठकर भी हम प्रेम अपने भीतर अनुभव नहीं कर पा रहे। हम भीतर से भरे हैं, हमको खाली करना होगा अपने आप को पूर्ण रूपेण। अपने तीनों शरीरों को आइए खाली करें, इस दिव्य देव धारणा के साथ चलें कि अखंड दीप का प्रकाश हमारे भीतर बढ़ता चला जा रहा है। हमारे समस्त चक्रों में, समस्त कोशों में, रोम रोम में, तीनों शरीरों में, हमारे अस्तित्व में, इस जन्म और हर जन्म, कितने भी जन्म हुए वो अखंड दीप के सानिध्य में हुए, परम पूज्य गुरुदेव माँ के सानिध्य में हुए, आने वाला हर जन्म भी उन्हीं के सानिध्य में होगा। और ये प्रकाश हमारे सहस्त्रार से भर रहा है, और इस कदर भर गया कि भीतर जितना भी विषाक्त है, भीतर जितना भी विष भरा हुआ है, जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां भरी हुई हैं, जितने भी अनावश्यक संस्कार भरे हुए हैं, वो भस्म होते जा रहे हैं, वो स्वयं क्षय हो रहे हैं। और दिव्यता का संपूर्ण जागरण। अब ये दिव्यता का जागरण स्वार्थ के लिए नहीं हुआ। माँ बच्चे को डॉक्टर बनाती है, पर इसलिए डॉक्टर नहीं बनाती कि वो बच्चा डॉक्टर बनने के बाद बिजनेस करने लगे बॉडी ऑर्गन्स का। परम पूज्य गुरुदेव ने कल कहा कि जब एक शिष्य का जागरण होता है, तो उसमें गुरु अपनी शक्ति का एक अंश लगाता है। तो ये मात्र स्व का अध्ययन नहीं, ये मात्र आत्मा का अध्ययन नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव अपने तप का एक अंश हम सब पर खर्च कर रहे हैं। तो हम अपने गुरु के ऋणी हैं, और उस ऋण को उतारने का एक ही तरीका है कि उनका कहना माने। आगे माँ क्या कह रही है? माता के उदर में रखे बिना, अपना रक्त मांस दिए बिना, दूध पिलाए और पालन किए बिना भ्रूण की जीवन प्रक्रिया गतिशील नहीं हो सकती। अब सोचो, हम वही भ्रूण हैं जो अखंड दीपक के प्रकाश में बड़े हो रहे हैं। सोच के देखो, महाकाल के गर्भ में बड़े हो रहे हैं। अगर हमें अखंड दीपक का प्रकाश, परम पूज्य गुरुदेव का प्रेम, वंदने माँ का प्रेम, उनके विभिन्न रूप स्वरूपों का प्रेम ना मिले, तो क्या राम और कृष्ण हमारे जीवन में आ सकते थे? क्या राधा और माँ पार्वती का दिव्य तत्व हमको समझ में आ सकता था? नहीं आ सकता था। केवल गुरु कृपा से जीवन का एक एक क्षण बीत रहा है। बालक भोजन, वस्त्र आदि की सुविधाएं स्वयं उपार्जित नहीं कर सकता, उसे उसके अभिभावकों की सहायता अभिष्ट होती है। छात्र अपने आप पढ़ तो सकता है, पर उसे पुस्तक, फीस आदि का खर्चा पिता से और शिक्षण सहयोग अध्यापक से प्राप्त करना पड़ता है। इसके बिना उसका शिक्षा क्रम एकाकी पुरुषार्थ से नहीं चल सकता। माता पिता अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं, वे बच्चे बड़े हो जाने पर अपने बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी उठाते हैं। यही क्रम चलता रहता है, यही परंपरा चलती रहती है। अध्यात्म मार्ग की प्रक्रिया भी इसी प्रकार चलती है। गुरु अपने शिष्य को अपनी तप पूंजी प्रदान करता है। तदुपरांत शिष्य भी उसे अपने लिए दाब कर नहीं बैठ जाता, वरन उस परंपरा को अग्रगामी रखते हुए अपने छात्रों की सहायता करता है। गुरुदेव ने संसार का चित्रण दिया कि संसार में भी एक बच्चा बड़ा नहीं हो पा रहा है, माता पिता के, समाज के, शिक्षकों के सहयोग के बिना। तो अध्यात्मिक गुरु के बिना हम कैसे कैसे समझदार हो पाएंगे, कैसे प्रज्ञा को जागृत कर पाएंगे? तो गुरु अपने तप का अंश खर्च कर रहा है। जैसे माँ ने गर्भ में माँ के गर्भ से एक गर्भ से दो बन गए, एक माँ थी, उसके गर्भ से एक पूरी की पूरी दिव्य मानव चेतना बन गई। ऐसे हमारी आत्मा का प्रकाश हमारे गुरु से आ रहा है, कॉन्टिन्यू आ रहा है। तो अगर इस स्वाध्याय को सुनकर, इस स्वाध्याय को पढ़कर, इस स्वाध्याय को कर कर हमारे अंतस में कोई प्रकाश जागृत हुआ है, हमारे अंतर मन में कोई परिवर्तन आया है, हमारे जीवन में कोई सुकून आया है, तो हम इसको दबा कर नहीं बैठ सकते, इसको अपने तक रख नहीं सकते। और परम पूज्य गुरुदेव की कृपा अनुभव करके देखें। अगर पहले वो लेखनी से लिख के चले गए इस किताब को, इस
प्रेम अमृत को उन्होंने लिख दिया, लेकिन उन्हें समझा कि लिखने से काम पूरा नहीं हुआ। तो गुरुकुल में बिठाकर, देव शक्तियों के गर्भ में बिठाकर, प्रेम के इस दिव्य समुद्र में बिठाकर, दैवीय धारणाओं के साथ ध्यान के माध्यम से ये स्वाध्याय हमको करवा भी रहे, स्वयं का अध्ययन भी करवा रहे हैं। आप ये मत मानिए कि किसी एक देह ने पढ़ा, किसी एक वाणी ने पढ़ा। अगर आप ध्यान से अपने हृदय में अनुभव करेंगे तो आपको दिखेगा कि परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां आशीर्वाद मुद्रा में बैठे हैं, सारी देव शक्तियां, ब्रह्म ऋषि बैठे हैं और वो ही ये स्वयं का अध्ययन करा रहे हैं, वही इस आत्मा का अध्ययन हमको करवा रहे हैं। तो अब हमको ये चिंतन करना है कि इस परंपरा को हम अग्रगामी कैसे रखें। सबसे पहले तो आत्मा अपना निर्माण, ऐसा नहीं अधगर गगरी छलकत जाए नहीं होना चाहिए कि अपने आप तो कुछ इंप्लीमेंट किया नहीं, सुना और सुनकर बहुत अच्छा लगा तो सभी को जाकर बताना शुरू कर दिया। वो वाले बात गुरुदेव नहीं करते हैं। गुरुदेव कहते हैं हमारे अंदर कितना परिवर्तन है, हमारे हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था इस जर्नी का, वो और आज 3 सवा 3 महीने में हम कहाँ पहुंचे, हमारा परिवर्तन क्या है। यकीन करिए अगर हम में परिवर्तन होगा तो इसका मतलब भीतर का दिया जगने लगा, भीतर खुशबू उठने लगी, और जब दिया जगेगा तो प्रकाश फैलेगा ही ना। तो यही कॉपी का एनालिसिस करना है, और अगर नहीं हुआ तो हम दोबारा सुनेंगे, हम बार बार सुनेंगे। क्यों? क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव अपने तप का अंश लगा चुके हैं हम पर। तो अगर हमने वो तप का अंश ऊर्जा भीतर पड़ी है, अगर उस ऊर्जा को भीतर जो पड़ी है उसे प्रकाश नहीं दिया, तो क्या हम अपने माता पिता की ऊर्जा को व्यर्थ होते देख सकते हैं? क्या इतना बड़ा दिल है हमारा कि हम एक माता पिता है, बनाया हुआ हाथ का खाना अगर वेस्ट हो जाए, या पिता ने जो मेहनत से पैसा कमाया बच्चा उसको बर्बाद कर दे, तो हमको कितनी तकलीफ होती है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने तो भूखे रहकर बिना कुछ खाए हिमालयों की यात्रा कर करके अनंत जन्मों की अनंत जन्मों के तप को, उस जमा पूंजी को हम पर खर्च कर दिया। अब हमारा क्या कर्तव्य कर्म है, आत्मा के प्रति वो हमको जानना पड़ेगा। योग धर्म के 10 लक्षणों और नियमों के 10 योग आधार का पालन करते हुए कोई भी व्यक्ति सहज सरल रीति नीति से जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। इसमें किसी गुरु की आवश्यकता है, ना शिष्य की। राजमार्ग पर सही पैरों से चल पड़ने वाला व्यक्ति मील के पत्थरों को देखते हुए यथास्थान पहुंच सकता है, पर जिसे उस यात्रा के समीपवर्ती अद्भुत स्थल को देखना, जानना, वहां मिलने की उपलब्धियों से लाभान्वित होना हो, उसे उस क्षेत्र से परिचित और उपलब्ध हो सकने वाली वस्तुओं को देने दिलाने में कुशल और किसी अनुभवी सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है। यदि यह सहयोग ना मिल सके तो फिर यात्रा चलती रहती है, पर वह नीरस एवं अतिरिक्त उपलब्धियों से रहित एक गतिशीलता मात्र रह जाती है। अध्यात्म पथ में प्रगति करते हुए, उस यात्रा से संबंधित विभूतियों को प्राप्त करते हुए हर्षोल्लास का आनंद लेते चलना हो, तो फिर कुशल सहयोगी की सहायता अनिवार्य ही हो जाएगी। गुरु शिष्य का सम्मिश्रण उसी आवश्यकता की पूर्ति करता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। इसमें गुरुदेव ये बता रहे हैं कि यात्रा एकाकी करनी होगी। अगर एकाकी करनी हो तो किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। एक इंसान सारे वेद पढ़े, पुराण पढ़े, उनका अभ्यास करे और उस मार्ग पर चलता चला जाए, चलता चला जाए, चलता चला जाए। उसकी उसकी यात्रा से किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा, पर उसकी आत्मा को एक प्रकाश प्राप्त हो रहा है और अंतस में उसको जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया, उसको ईश्वर प्राप्त हो गए। तो क्या इस यात्रा को पूर्णता की यात्रा कहेंगे? परम पूज्य गुरुदेव को हो गए थे कबीर जन्म में, उनको जरूरत थी दोबारा ठाकुर बनकर आने की, उनको जरूरत थी दोबारा आचार्य पंडित श्री राम शर्मा बनकर आने की। किसके लिए आए? हम लोग के लिए आए ना। तो एकाकी यात्रा अगर करनी है तो फिर किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। चलते चलो, पढ़ते चलो, शिवत्व की अवस्था आ जाएगी, लेकिन वो बहुत बोरिंग होगी, बहुत नीरस होगी, उसमें कोई आनंद नहीं होगा। वो एक ऐसी अवस्था होगी कि हर और भगवान है लेकिन भगवान से संवाद नहीं है, हर और ईश्वर है लेकिन ईश्वर को देखकर भी अश्रु नहीं है, हर और सारी विभूतियां हैं, पंच तत्व को देख रहे हैं पर कृतज्ञता नहीं है। क्षमा का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, क्षमा का कॉन्सेप्ट सच्ची नहीं पता होगा उस यात्रा में, क्योंकि मैं एक आत्मा और मैं चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं कि मेरी संतान क्या कर रही है क्या नहीं। रोल प्ले नहीं होगा उस यात्रा में, उस यात्रा में अभिव्यक्ति नहीं होगी ईश्वर के प्रेम की। वो यात्रा बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, बहुत बढ़िया होगी, लेकिन जन्म लेते के साथ ही संतान को छोड़ के चले जाएंगे या विवाह ही नहीं करेंगे, वैरागियों के जैसे चलते चले जाएंगे, लेकिन वो यात्रा किसी को कंट्रीब्यूट नहीं करेगी और सब कुछ पूर्ण हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा नीरसता के साथ, लेकिन फिर भी एक अपूर्णता रह जाएगी। और विडंबना ये है कि वो अपूर्णता अनुभव भी नहीं होगी, पता भी नहीं चलेगा कुछ अपूर्ण है, और अपने मिथ्या मैं को ये बताते रहेंगे कि हमको तो परम लक्ष्य प्राप्त हो गया, और उसी चक्कर में बार बार जन्म का घेरा चलता चला जाएगा। तो
गुरुदेव नहीं चाहते कि हम ऐसी नीरस यात्रा करें। गुरुदेव चाहते हैं कि इस यात्रा में बहुत सारे पड़ाव हैं, हम अपनी सफाइयाँ करें, हम अपनी सफाइयाँ करें। शिवत्व तो बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा, पार्वती रूपी संकल्प लीजिए, 24 लाख के 24 अनुष्ठान कीजिए, बहुत लोग कर सकते हैं। लेकिन उसका आधार, उसकी नींव प्रेम नहीं होगा, उसकी नींव प्रेम भक्ति नहीं होगा। प्रेम ज्ञान हो सकता है, प्रेम ज्ञान एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, उसमें ज्ञान है, उसमें ऐसा है कि मेरे सामने किसी को गोली लग गई, तो प्रेम ज्ञान कहेगा कोई बात नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, देह मर गई, चलो। अंतिम संस्कार का भी थॉट नहीं आएगा, कोई तो होगा, भगवान ने सबकी व्यवस्था कराई है, कोई कर देगा। लेकिन प्रेम भक्ति, किसी को गोली लगी तो अनासक्त होगी, लेकिन फिर भी उसका एक अश्रु गिरेगा। एक मानव देह जो भगवान के काम आ सकती थी, उसे गोली लग गई, कैसे लगी, क्या हुआ? प्रेम भक्ति को उस आत्मा के लिए भी दर्द होगा जिसने गोली मारी। भाई, इसके मन में ऐसी क्या उठक पटक मची कि इसको गोली चलाने जैसे दुष्कर्म तक आना पड़ा। क्या मैं प्रेम भक्ति इसके लिए कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं इसको समझा सकती हूँ? और ये जो तड़प रहा है, क्या इसको पानी पिलाया जा सकता है? क्या इसका जीवन बचाया जा सकता है कि ये मानव जीवन किसी काम में आ जाए? और अगर इसको सदगति प्राप्त होनी है, तो क्या इसे गंगा जल पिलाया जा सकता है? इसके लिए भगवान का नाम लिया जा सकता है? इसको अंतिम समय में उस ईश्वर का एहसास कराया जा सकता है? प्रेम भक्ति उस मरने वाले को भी एकाकी छोड़कर नहीं जाएगी, और जिसने मारा उसके लिए भी करुणा से द्रवित हो जाएगी, लेकिन फिर भी भीतर भीतर स्थिर रहेगी। उस पल का कर्तव्य कर्म आत्म भाव में, प्रेम भाव में स्थित होकर करेगी, और जब वो पल बीत गया तो प्रेम भक्ति को याद भी नहीं आएगा किसने मारा और किसको मारा। प्रेम ज्ञान के पास ये सद्भावनाएं जन्म ही नहीं ले पाएंगी। ये बहुत महीन अंतर है जो गुरु कृपा से समझ में आ सकता है, शायद कहने से भी समझ में ना आ रहा हो। लेकिन जब हम एकाकी चलते हैं, नीरस चलते हैं, तो हम शिवत्व पर पहुंचकर समाधि लगाकर बैठ जाते हैं। एक स्टोरी सुनिए इस पर। गुरु नानक देव का बड़ा प्यारा प्रसंग आता है। अ, बंदा बैरागी का ध्यान बहुत अच्छा लगता था। बंदा बैरागी को हम सब जानते हैं, क्या ही दिव्य चेतना, और ऐसी दिव्य चेतना जिन्होंने देश के लिए अपने आप को बलि किया तो किया, लेकिन ऐसे बलि किया कि आखिर में उन्होंने सिर नहीं झुकाया। उनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया, उनके हाथ पैर बांध दिए, घुटनों के बल थे, लेकिन उन्होंने मुंह से झंडा नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने हाथों से तिरंगा नहीं छोड़ा। अंग्रेजों ने उनके 5 साल के बेटे का हृदय निकाला और उनके मुंह में ठूस दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी सिर नहीं झुकाया। उनकी आंखों के सामने क्या हुआ? लेकिन ये बंदा बैरागी को जराने जगाने वाली शक्ति कौन थी? गुरु नानक देव जी। वो ध्यान कर रहे थे, ध्यान उनका बहुत सुंदर लगता था, दिव्य लगता था। गुरु नानक देव जी को पता चला कि एक दिव्य चेतना जो देश के इतना काम आ सकती है, वो आंख बंद करके बैठी रहती है, आंख बंद करके बैठी रहती है। गुरु नानक देव जी गए, और गुरु नानक देव जी ने क्या किया? उनके आश्रम में जाकर कई सारे बकरे काट दिए, कई सारे बकरे काट दिए। अब ये मत सोचना गुरु नानक देव जी ने क्या किया, हम अपनी छोटी बुद्धि से नहीं जान सकते। वो बकरे, वो दिव्य आत्मा थी जो गुरु नानक देव जी के हाथों मोक्ष को प्राप्त हो गए, है ना। तत्व दर्शन समझने की आवश्यकता है। बंदा बैरागी अपनी अपने उनका ध्यान टूट गया, और उनका ध्यान टूटा, उनको लगा ये क्या हुआ, मेरी तपस्थली, ये आश्रम, ये दूषित हो गया। और उन्होंने आह्वान किया, किसने ऐसा कर्म किया? गुरु नानक देव जी अपनी जगह से नहीं उठे, उनकी तप की शक्ति से, उनकी समाधि की शक्ति से भी गुरु नानक देव जी वहां तक नहीं पहुंचे। तो वो समझ गए कि कोई तो बहुत दिव्य चेतना आई है जो मुझसे भी ऊंची है। बंदा बैरागी विनम्रता के साथ उनके पास गए और उनसे कहा, हे महापुरुष, आपने ये क्या किया? आपने मेरा ध्यान भंग कर दिया, मेरा ध्यान नहीं लगता। गुरु नानक देव जी ने रोते हुए कहा, 4 बकरे मर गए तो तेरा ध्यान नहीं लग रहा, और ये पृथ्वी हाहाकार कर रही है और तेरी आंखें बंद है। रोज लोग मर रहे हैं, रोज सिपाही मर रहे हैं, भारत भूमि रो रही है, माँ धरा रो रही है, और तेरा ध्यान लग रहा है। लानत है ऐसे ध्यान पर। बंदा बैरागी की आंखें खुल गई कि इस ध्यान से जो मैंने पाया, उससे मैं माँ धरा को, इस विश्व माता को, इस वेद माता को, इस भारतीय संस्कृति को कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा हूँ, तो इस ध्यान का क्या लाभ? मैंने इतने सारे ध्यानी बना दिए, सब आंख बंद करके बैठे रहते हैं, सबके भीतर की प्रज्ञा रितंबरा जागृत हो गई, लेकिन वो अखंड भारत का सपना नहीं देख पा रहे, तो इस ध्यान का क्या लाभ? और इस तरह गुरु नानक देव जी ने एक शिष्य को और जागृत कर दिया। बस यही परम पूज्य गुरुदेव हम लोगों से आशा अपेक्षा रखते हैं कि तुम्हारी आत्मा को परमात्मा मिल गए, और उसके बाद तुम आंख बंद करके बैठे हो अपने ध्यान में खोए हुए, अपने आनंद के रस में। तो कोई फायदा नहीं ऐसे भगवान मिलने का, कोई फायदा नहीं ऐसे भगवान मिलने का। अपने आप से हम पूछें कि गुरुदेव आप हमसे क्या चाहते हैं, और हम बस आपको चाहते हैं। आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। हमको हमारी भूमिका भी नहीं पता, लेकिन आपने तो हमारी भूमिका तैयार करके रखी है। बस ये यंत्र उस अनुसार हो जाए कि जो भूमिका आपने तैयार करी है, जब उस भूमिका को अदा करने की बारी आए,
तो हम नानुकुर ना करें, हम मना ना करें, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने तप का अंश केवल हमारे आत्मिक आनंद के लिए नहीं लगाया है। परम पूज्य गुरुदेव हमारी आत्मा को परमानंद का स्वाद चखाना चाहते हैं, और परमानंद केवल वसुदैव कुटुंबकम के भाव में है। परमानंद केवल युग धर्म निभाने के भाव में है। परमानंद वो है जो विवेकानंद को मिला जब उन्होंने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को समर्पण किया। परमानंद वो है जो अर्जुन को प्राप्त हुआ जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को शरणागति के भाव से समर्पण किया। तो हम भी समर्पण कर देते हैं परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ को, उनके हर दिव्य स्वरूप को, इस प्रेम के सागर को हम समर्पण करते हैं हमारे अहम का, हम समर्पण करते हैं हमारे विकारों का। और ये देह अब हमारी नहीं, अब हम कभी नहीं कहेंगे हमारी देह या हम इस देह में, ये आपकी ही है। ये सत्यचित आनंद दिव्य स्वरूप जो पंच तत्वों से बना है, ये आपका है। और आपका हम आपको क्या ही अर्पण करें, आप अधिकार से ले जाओ। क्योंकि जब हम अर्पण करने की बात करते हैं तो हमारा मैं हावी हो जाता है। जब हम अर्पण करने की बात करते हैं तो हम डर जाते हैं। आपका है, हम हाँ कहते हैं, आप ले जाओ। और फिर इस देह को यंत्र बनाकर, आपका यंत्र, आप इससे जो मर्जी करो। आज डमरू बजाओ, डमरू बनाकर बजाओ, चाहे बांसुरी बनाकर मीठी धुन निकालो, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। केवल ये समर्पण गुरुदेव मांग रहे हैं। और जब ये हो जाएगा तो गुरु शिष्य का जो सम्मिलन है और जो सम्मिश्रण है, उसकी आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी। और यही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तो हम देखें कि हमारी आत्मा परमात्मा से मिल गई क्या, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वरा। गुरु से बड़ा कोई ईश्वर नहीं हो सकता। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनको नतमस्तक हो जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। आज का स्वाध्याय ये वाला मूवमेंट यहीं पर रोकते हैं, ताकि इस भावना को जीवंत जी सके, इस ऊर्जा को जीवंत ग्रहण कर सके। और बस गुरु, गुरु ही जीवन है, गुरु से ही जीवन है, इतना ध्यान रख सके। इसके अलावा जीवन का और कोई सत्य नहीं है। और फिर जो गुरु कहे वो करें। करिष्य वचनम तव, करिष्य वचनम तव, करिष्य वचनम तव। शरणागति शरणागति शरणागति। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।